जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट ओम भालेराव आप सबके सामने आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में जो बेरोजगारी है, उसी के साथ होने वाले लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारी हम अपने प्रतिनिधियों को देते हैं और जो मंत्री पद ग्रहण करने वाले लोग हैं, उन सभी के बारे में प्रश्न है। आज मैं आपके सामने एक प्रस्तुत प्रश्न रखता हूँ और व्यवस्था से प्रश्न पूछता भी हूँ कि हम लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें जो उम्मीदवार भेजते हैं वो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा हो, ये संसद के दोनों भी गृह कायदा बनाने वाले गृह है, और यदि हमारे प्रतिनिधि शिक्षित ना हो या उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, तो उस कायदे में क्या गलतियां है या वो कायदा किस प्रकार से लोगों के लिए अच्छा है, या अपना मत उसने प्रभावशाली नहीं रख सकते। और दूसरी बात यह है कि आज तुम्हें एमपीएससी की भी और यूपीएससी की भी तैयारी करनी हो, तो तुम्हें कोई ना कोई विद्यापीठ से डिग्री प्राप्त करनी होती है। लेकिन तुम्हें अगर शिक्षा मंत्री होना हो तो तुम्हें तुम्हारी शिक्षा पूछी नहीं जाती। तुम्हें अगर आरोग्य मंत्री होना हो तो तुम्हें उसकी डिग्री प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अगर क्रीड़ा मंत्री होना हो तो खेल के बारे में तुम्हें कोई जानकारी ना हो तब भी तुम क्रीड़ा मंत्री बन सकते हो। ये जो व्यवस्था का खेल हमारे साथ चालू है, इसके बारे में हमें जीवित होकर, एकजुट होकर सवाल पूछना चाहिए। और साथ ही हमारे चुनाव क्षेत्र में, हमारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार, जो भी पार्टी देने वाली है, उनसे बस यही निवेदन है कि उसकी शिक्षा पूछने के बाद ही, उसकी जांच करने के बाद ही उसे उम्मीदवारी दी जाए, ताकि हमारे भारत को महासत्ता बनाने के लिए उनका सहकार्य, सहयोग अच्छी तरह से मिले। और यही लोग अच्छी तरह से देश संभाल कर देश में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। यही दरख्वास्त मैं व्यवस्था से करता हूँ और सभी आप मतदाताओं से भी करता हूँ कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही चुने, क्योंकि पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही सब कुछ कर सकता है। और इसी निवेदन के साथ मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद।